Hello, am I audible? Okay. वालेकुम सलाम सर, जो रिकॉर्डिंग्स आप में है ऐप में है, अच्छा, आई हैव टू आस्क द ऐप मैनेजर अबाउट दैट, बट आई गेस इट विल बी देयर। रिकॉर्डिंग्स सारे रहेंगे वहाँ पे। एंड गुड इवनिंग, यस, आपकी वॉइस, आई जस्ट टर्न्ड ऑन माई माइक नाउ, की वॉइस अब आएगा। एंड ओके, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आज का टॉपिक है फाइल कन्वर्शन। ओके, यस यस, लास्ट टॉपिक। ओके, सो इन दिस लास्ट सेशन और लास्ट जो टॉपिक है उसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, लाइक बैकग्राउंड। फिर से किसने मैसेज किया? ओके, बैकग्राउंड रिमूवल द फर्स्ट, दिस वाज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेशन, बट मैंने इंक्लूड किया है बैकग्राउंड रिमूवल एंड इमेज एनलार्जर। तो बैकग्राउंड रिमूवर क्या होता है? सिंपली किसी चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं हम, किसी फोटोज़ हो गया उसका बैकग्राउंड, या फिर पीएनजी लोगो, इन सब चीज़ों का जो बैकग्राउंड रिमूव, उनके लिए टूल्स अवेलेबल है फ्रीली, एंड विल talk about this. I'll show this, the tools, the free tool. And फिर file converter, this will allow you to convert any type of file to any file format. And image enlarger can help you increase the dimensions or the size of an image, or actually the image. Okay, so this will be used for background removing, like I want to get this G and the whole background should be removed, then I can use some background removal tools to get that G only. And file converter is a very useful thing to convert any file to any type of different file type, like you want to convert a mp3 mp4 to mp3, so you can use that. And then if you want to convert a pdf to png, you can use that. Or you want to convert a pdf to png, सेम यू कैन डू। तो यहाँ पे इसके मदद से बहुत सारे जो भी फाइल टाइप है यू कैन, मैं दिखाऊंगा जब आप देखेंगे अब कितने लिमिट है, मतलब कितने सारे कन्वर्शन टूल्स है वहाँ पे, कितने फाइल सपोर्ट करते हैं फाइल फॉर्मेटिंग, बहुत सारे हैं। इमेज एनलार्जर इज ऑल्सो ए यूजफुल थिंग इफ़ यू आर ऑन द डिज़ाइनिंग फील्ड, और इफ़ यू आर लाइक एडिटिंग करते हैं आप, तो उसमें आपको काम आएगा इसका। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, तो हम टूल्स यूज़ करेंगे सिंपली तीन चीज़ों के लिए, रिमूवल एंड कन्वर्टर एंड एनलार्जर। तो रिमूव के लिए remove.bg, एंड फाइल कन्वर्टर के लिए freefileconvert.com, एंड इमेज रिसाइजर फॉर इमेज एनलार्जर। एक्चुअली दिस इज नॉट एनलार्जर, एनलार्जर में, हाँ, एनलार्जर भी कहा जा सकता है इसे भी। तो रिसाइजर होता है, लाइक यहाँ पे लोगो देख के आपको पता चलेगा, एक छोटा सा है फिर एक बड़ा सा है, तो इसे मतलब एक छोटा सा फोटो को बड़े स्केल में लाने को एनलार्ज या फिर रिसाइज कर सकते हैं इस तरह से। लाइक इसका ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगा, लाइक आप फॉर्म फिलअप कर रहे किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी स्कूल के हो गए या फिर किसी और चीज़ों के फॉर्म फिलअप कर रहे, लेकिन वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम आपको पीडीएफ सबमिट करना या फिर फ़ोटो सबमिट करना पड़े, लेकिन वहाँ पे साइज़ लिमिटेड है, अंडर 1 KB, 100 KB और 200 KB, इस तरह के लिमिट दिया जाता है ताकि
उनके डेटाबेस भी खाली रहे, मतलब सफिशिएंट जगह मिले उसे ज़्यादातर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आने के लिए। लाइक अगर वो 10 MB पर फोटोज़ ले ले तो बहुत सारे डेटा हो जाएगा, एंड शायद उसके सर्वर में इतना जगह नहीं है, तो उसके हिसाब से वो लोग कस्टमाइज रखते, एंड दे गिव यू द लिमिटेड स्पेस लाइक 200 KB और 2 MB। तो उसके लिए इन सारे चीज़ों का यूज़ हम कर सकते हैं, एंड फाइल कन्वर्टिंग एडिटिंग के लिए, एंड दिस इज़ ऑल्सो एडिटिंग के लिए काम आएगा, ये तीनों आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिमूविंग फाइल, सॉरी बैकग्राउंड। ओके, तो रिमूविंग के लिए हम जाएंगे remove.bg। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल ऐप यू कैन यूज़। ओके, सो जब आप remove.bg पे जाएंगे इस तरह का कुछ दिखेगा। इसके लिए एक एंड्रॉयड ऐप भी है इसका, सो यू कैन easily get that if you search on the Play Store, or let me show you. Go to Play Store, and if you want to install an app for that, एंड ये रहा उसका ऐप, सेम लोगो है वेबसाइट, एंड इसमें भी सिर्फ 2.3 MB का ऐप है। इट विल नॉट टेक ज़्यादा स्पेस ऑन योर फोन, सो यू कैन डाउनलोड इट एंड इंस्टॉल। एंड सेम इंटरफेस लाइक यहाँ पे एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे अपलोड इमेज, एंड सिंपली एक सिंपल यूज़र इंटरफेस है। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इट विल ask you to upload the image or file you want to remove background for. Like let me choose an image first. Okay, so I have to download something. Okay, suppose I'm taking a screenshot here. So this is a image and we have a background color white. Okay, ये चारों तरफ white है, ये टेक्स्ट है, इस यहाँ पे ब्लॉक है एक, बैकग्राउंड पे कलर ब्लू एंड देन टेक्स्ट, एंड यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, फोटोज है एंड टेक्स्ट, यहाँ पे लोगो, टेक्स्ट, एक्सेट्रा तो है। इसका बैकग्राउंड एम्प्टी नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, इसमें कलर है, बैकग्राउंड सॉलिड कलर। ओके, अगर हम इस इमेज को कहीं पे पेस्ट करें या फिर सेव करें कहीं पे, ओके सेव्ड, सेव नहीं हुआ। ओके, रॉन्ग डायरेक्टरी पे सेव हुआ था। ओके ओके, नाउ यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका एक बैकग्राउंड है, इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट इमेज, लाइक इसका बैकग्राउंड में कलर है। सो अगर मैं इसे किसी डिज़ाइन पे या किसी जगह पे किसी फ़ोटोज़ पे रखूँ लाइक एज ए ओवर लेयर, तो इसका जो ये है ना बैकग्राउंड में, तो ये भी आ जाएगा, फिर उसे मतलब एडिटेड लगेगा। एंड फिर जब आप एडिटिंग करेंगे या फिर किसी पोस्टर पे, तो लाइक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे महात्मा गांधी का फ़ोटोज़ है एंड लोगो है, इनका एक टाइटल है, हेडिंग, तो इस तरह की जो चीज़ है, लाइक ये एक ब्लॉक का फ़ोटोज़ है एंड यहाँ पे ब्लॉक है, कलर सॉलिड कलर का ब्लॉक है, तो इस तरह के जो है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर ट्रांसपेरेंट करना पड़ता है, बैकग्राउंड हो किसी फ़ोटोज़ का। इसका ही सपोज दिस इज़ अ लोगो एंड वी हैव ए बैकग्राउंड, तो इसके लिए हमें रिमूव करना पड़ेगा।
क्योंकि अदरवाइज इसका बैकग्राउंड भी यहाँ पे होगा तो फिर ये ऑड लगेगा, लाइक बैकग्राउंड इसका जो मेन जो थीम है उसके बैकग्राउंड के कलर के हिसाब से ना मैच करे तो इसके लिए हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ता है. So if I want to remove the background of this image, for example, I'll just go to that website and upload that image. Here रहा and uploading, and automatically ये remove हो जाएगा. See, the white background is removed now, completely removed, and I can just download it. And if I open this now, see, the background is cleared now, only the text is here, text and that line which was dark little bit, and all of the photos text are here except that background white background color. तो इस तरह से आप इजीली डाउनलोड मतलब बैकग्राउंड को रिमूव क्लियर कर पाएंगे. अगर आप फोटोज़ लेते हैं लाइक पासपोर्ट साइज़ या फिर फ़ोन में फ़ोटो लिया है किसी फ़ोटोज़ को भी आप अपलोड करेंगे एंड इफ़ यू वांट टू ऐड ए बैकग्राउंड कलर लाइक ज़्यादातर पासपोर्ट साइज में ब्लू होता है एंड एटसेट्रा कलर्स होते हैं, तो उसके लिए आप इजीली कर पाएंगे. किसी फ़ोटोज़ को लेंगे एंड ओके इस फोटो को देखते हैं. सी इट वाज ओरिजिनल, यहाँ पे देख सकते हैं इसका ओरिजिनल बैकग्राउंड में कलर था एंड रिमूव करने के बाद पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है. एंड यू कैन ऑल्सो एडिट दिस फोटो, लाइक इसका जो बैकग्राउंड है इसे खाली ना रखे, अगर कलरफुल करना चाहते हैं या फिर और किसी कलर ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप वेराइटीज़ टाइप के बैकग्राउंड मिलेगा आपको. लाइक ब्लर करना हो तो ब्लर कर सकते हैं. ये रहा ओरिजिनल, इट्स अ लिटिल ब्लर एंड देन और ज़्यादा ब्लर हुआ ये पूरा ब्लर हो गया. तो इस तरह से आप ब्लर कर पाएंगे बैकग्राउंड को. जस्ट आपको क्लिक करना है बस, ऑटोमेटिक हो जाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो ऐड कस्टम बैकग्राउंड, इस तरह का जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, एंड ट्रीज ओरिजिनल करके. हाँ इस तरह के बहुत सारे आपको फ़ोटोज़ मिलेगा, या फिर आपके पास कोई फ़ोटोज़ है तो यहाँ से उससे आप अपलोड कर पाएंगे कस्टम बैकग्राउंड. ओके बहुत सारे. सो आई एम कीपिंग दिस ब्लर्ड इमेज. यू कैन अनडू देम, आई थिंक इस तरह से अनडू कर सकते हैं. दिस बैक बटन एंड ब्लर. तो इस तरह से इसे कलरफुल बैकग्राउंड चाहेंगे आप तो कलरफुल एंड अदर मतलब बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं. एक और ऑप्शन है यहाँ पे कलर, इसमें आप किसी भी कलर को ऐड कर सकते हैं. लाइक इस कलर का हो गया. फ़ोटोज़ में अक्सर काम आएगा ये, अगर आप फ़ोटो लेते हैं पासपोर्ट साइज एंड अदर स्टैम्प साइज फ़ोटो, तो उसमें इस तरह का जो सॉलिड कलर है वो यूज़ होता है, या फिर किसी फ़ोटो में भी आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से. एंड जस्ट डाउनलोड इट, ये सेव हो जाएगा. सो वी हैव ए कस्टम कलर बैकग्राउंड एंड द फोटोज़ हियर. तो इस तरह से आप फोटो सिंपली बैकग्राउंड रिमूव एंड बैकग्राउंड को चेंज कर पाएंगे इजीली विद यूजिंग दिस remove.bg ऐप, वेब ऐप. एंड दिस इज़ अ फ्री एप्लीकेशन, सो यू डोंट हैव टू पे फॉर इट. बट फुल HD के लिए शायद ये चार्ज करता है, डाउनलोड फुल HD, सो वी हैव टू पे फॉर इट. लाइक 1 credit इज फ्री, बट नेक्स्ट टाइम आप जब फुल HD आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको. ओके गुड. सो इस तरह से आप बैकग्राउंड किसी भी फोटोज़ को रिमूव कर पाएंगे. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ द फाइल, सॉरी इससे पहले करते हैं फिर इसे. तो इमेज रिसाइजर, लेट्स गो टू दैट साइट. सो व्हेन you'll go to that image resizer.com, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा यहाँ पे.
these are ads, don't click on them. So select image, it's simply asking you to select an image which you want to enlarge or delarge, like decrease the scaling or the dimension of the image. So just selecting any of them. So फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलेक्टिंग द बैकग्राउंड वाला जो इमेज है यहाँ पे, इसका डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप 564,522 है एंड द साइज इज़ 41 किलोबाइट। तो इसका जो साइज है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है ओके, एंड द फाइल टाइप इज PNG फाइल, क्लिकिंग ऑन इट एंड ओपन। सो 41.3 KB एंड वी हैव द इमेज हेयर। द डिफ़ॉल्ट जो इसका ऑलरेडी मतलब पहले से था डायमेंशन 564 एंड 522 ओके। तो इस तरह का जो है मेन इमेज हमारा, एंड नाउ वी कैन इंक्रीज द डायमेंशन, द एक्चुअल साइज और स्केलिंग ऑफ द इमेज। वी कैन एंटर कस्टम नंबर। अगर आपको इसके बारे में पता है कस्टम, तो आप एंटर कर सकते हैं डायरेक्टली, लाइक 564 है तो हम यहाँ पे 1080 करते हैं ओके। तो ये ऑटोमेटिक ये वाला भी चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ दैट इमेज। तो इसे अनलॉक कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। फिर हम कस्टम ऐड कर पाएंगे 1080 एंड वी कैन ऐड हेयर 2020। तो इस तरह से आप एंटर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से, एंड फिर आप कर पाएंगे। अदरवाइज़ इसे लॉक रहने दीजिए, फिर ये ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा ताकि इस आपका फ़ोटोज़ मतलब ख़राब ना हो जाए। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ इस तरह से, लेट मी रिफ्रेश एंड अपलोड अगेन ओके। तो इफ़ आई keep it locked and if I increase it by something okay, तो ये ऑटोमेटिक ये भी सेट हो गया। and if I save that image okay, saving, processing, original was 564,522 and the updated image is 1080 into 1000 and that original size was 41 KB and new size is 51 and if I download that okay, and आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला था वो इससे छोटा था, लाइक इफ़ आई ओपन दैट सी ये उस हिसाब से छोटा है, एंड इफ़ आई ओपन दिस तो ये बहुत साइज में बड़ा है। तो इसके मदद से आप आप स्केलिंग जो फोटोज़ का जो डायमेंशन होता है उससे आप इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो डिक्रीज़ सेम हुए आप ओके, सेम वे आप अपलोड करेंगे फ़ोटोज़ को, एंड फ़ोटो को फिर ओके अपलोड करते हैं। दिस वाज द ओरिजिनल 41 KB एंड इसका वैल्यू कम कर देंगे सिंपली, तो ये फिर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं क्या दिखा रहा था इसमें 564 ओके। इसे अगर आप अनलॉक कर देंगे, ये वाला जो फ़ोटो था and the enlarged photo okay, तो ये enlarged है बड़ा and this is the original. So if I keep it unlocked and if I enter a value here, suppose 1080, and if I don't change this part or if I change this किसी भी वैल्यू अगर एंटर कर दे, हमें पता नहीं इसके बारे में, तो suppose 2000 and if I resize that see here the photo, ये पूरा एरिया ब्लैंक हो गया। इसमें अच्छी बात ये है कि आपका फ़ोटो में कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, लेकिन ये जो हाइट है इसका बहुत ज़्यादा हो गया एंड इसे ब्लैंक रख दिया गया है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट इट, बट सम रिसाइजर सम इमेज रिसाइजर विल क्या करता है कि इसे दोनों मतलब जो हाइट है दोनों तरफ से खींच के मतलब पूरा फील कर देता है एंड द फोटो लुक्स लाइक कुछ अलग लगता है फिर। तो एस्पेक्ट रेशियो का आपको ख्याल रखना चाहिए जब आप एंटर करेंगे, एंड यू शुड ऑलवेज कीप दैट लॉक टू लाइक आपका फ़ोटो अगर सेफ रखना चाहते हैं, लाइक उसका जो फोटोज़ का कंटेंट है तो उसे लॉक ही रखने दीजिए। एंड इफ़ यू एंटर एनीथिंग हेयर फॉर 1080 और 1008 तो ये ऑटोमेटिक इसका भी एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से नंबर ले लेगा एंड इट विल बी रिसाइज्ड ऑटोमेटिकली। एंड नाउ वी हैव मोर ऑप्शन हियर लाइक चूज ऑप्टिमाइजेशन लेवल, you can best image quality select that or other quality also।
तो इसमें क्वालिटी अच्छा होगा। लाइक यहाँ पे जो मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया था, द फर्स्ट वन वाज जस्ट नॉर्मल अप स्केलिंग। कहाँ गया? ओके, सो दिस वन वाज नॉर्मल अप स्केलिंग। सो इसका जो क्वालिटी है थोड़ा ब्लर हो गया एंड क्या कहते हैं, क्वालिटी लो। तो उसके हिसाब से लाइक अगर आप बेस्ट इमेज क्वालिटी करेंगे तो ये ठीक रहेगा। एंड सेव एज फाइल टाइप भी चूज़ कर सकते हैं, पीएनजी या जेपीजी। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे एंड लेट्स कीप इट पीएनजी, बेस्ट इमेज क्वालिटी, एंड लेट्स रिसाइज इट। And so we have a output here. ओके, तो थोड़ा सा इम्प्रूव है, लेकिन सेम गोज यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लर है, लाइक फटा हुआ है फोटोज़, क्वालिटी लो है। तो लो हो जाएगा, मतलब जो आप स्केलिंग होता है उसमें क्या करते हैं बेसिकली, आपके जो पिक्सेल्स है फ़ोटो में उसे एक पिक्सल को भाग कर देता है, मतलब डिवाइड कर देता है, तो उसमें फट जाता है ये फिर। तो इसका भी ऑल्टरनेटिव है, बट इमेज रिसाइजर कैन बी यूज टू डिक्रीज द साइज मोस्टली, एंड एनहेंस के लिए लाइक क्वालिटी जो गिर जाता है यहाँ पे, लो हो जाता है, फट जाता है, उसके लिए आप एनहेंसर टूल यूज़ कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे मिल जाएगा, उसमें पे करना पड़ता है। तो लेट्स कीप दैट असाइड। तो इमेज एनलार्जिंग, सॉरी, रिसाइजिंग और एनलार्जिंग इट्स सो सिंपल यूजिंग दिस टूल। सो आई होप यू कैन डू यूजिंग दैट, मतलब इमेज रिसाइजर से आप कर पाएंगे। अब डू यू हैव एनी प्रॉब्लम हियर? You can also crop that image if you don't want a part of image to be resized or upscaled. So you can simply choose that crop option and you can choose that custom area or part of your image इस तरह से। and you can keep that aspect ratio to free from, like crop करते हैं हम तो कई बार इस तरह से हो जाता है, and if you want to keep that according to your aspect ratio then keep it original। तो अब आप क्रॉप करेंगे तो इस तरह से डायगोनली क्रॉप होगा, जितना बड़ा होगा चारों साइड से होगा, जितना छोटा चारों साइड से होगा। सो दिस इज एस्पेक्ट रेशियो। ओके, एंड वी हैव मोर एस्पेक्ट रेशियो, लाइक स्क्वायर है, इंस्टाग्राम में काम आता है, मॉनिटर 49, बहुत सारे। फ्री फॉर्म इज योर ओन फ्री फॉर्म, लाइक यू कैन डू एनीथिंग, एनी टाइप, एनी फॉर्म। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आप कस्टम पोजीशन भी डाल सकते हैं, 5 एंड क्रॉप। हाँ, अब काम कर रहे हैं। सो आप इसे यहाँ पे एक्स एंड वाई का पोजीशन भी डाल सकते हैं। एक्स इज दिस साइड द हॉरिजॉन्टल एंड वाई इज द वर्टिकल, आई गेस। तो इस तरह से आप कर पाएंगे इमेज रिसाइज। ये टूल आपको काम आएगा, लाइक आप फोटो एडिटिंग करते हैं, उसमें कोई किसी चीज़ का फोटो, सपोज फॉर एग्जांपल you have this poster, I want to resize the photo of Mahatma Gandhi into this particular size, so we can use those tools to implement this, and we can make photos smaller and also bigger. And if you lost the quality of image, then you can use other quality enhancer application or web app to get that your desired results. Okay, any question from here? The two tools like image resizer and remove bg. So free file convert is the next thing. We have free file converter which allow us to
convert any type of file to any different file format. So let's go to that website. Okay, so if you go to that website like freefileconvert.com, we have so many other website also, but I recommend this because it allows you to convert any type of file to multiple and literally many type of files freely. देख सकते हैं आप बहुत सारे फाइल फॉर्मेट है यहाँ पे. ओके, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जब आप वेबसाइट में जाएंगे फ़ोन से भी हो या फिर डेस्कटॉप से, सिंपली आप चूज़ द फाइल इनपुट फाइल which is to be uploaded by you, choose source files to convert, like choose file. If I want to convert this was a png file as we have screenshotted it, so selecting this and open, you can see the name and the extension png, so it's a png image file. Okay, so it is being uploaded, I think uploaded. Now output format is that the result we want, like हम किस format में से चाहते हैं, किस file type में. So select a target format to convert files to which type of file format you want. We have some categories like document formats, HTML, PDF, XW, VOR, etc. बहुत सारे हैं. ebooks format, PDB publication शायद, and font formats, PS. Then we have image format like BMP. BMP is a image editing software. सॉरी, कुछ इस तरह के एक्सटेंशन है किसी वेबसाइट में, सॉरी सॉफ्टवेयर में. देन QR, फिर EPDF कुछ है. तो बहुत सारे यहाँ पे रेंज ऑफ फाइल फॉर्मेट मिलेगा आपको, एंड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दोज हो, लाइक जिस फाइल फॉर्मेट को आपको आता है, लाइक आपको पता है, वो सारे भी मिल जाएगा यहाँ पे. एंड मोस्ट ऑफ देम आर न्यू एंड आपने शायद यूज़ नहीं किए होंगे. ओके, तो आप किसी भी फाइल फॉर्मेट में अगर चाहते हैं, सपोज आई वांट दिस PNG टू बी कन्वर्टेड इनटू PDF फाइल, सो आई विल जस्ट सिलेक्ट दैट PDF selected and I'll convert that. So it is being converted and done. So you can see the download button, a delete button and an email button. So if you want that file to be sent to your email, then we can enter an email to this area. यहाँ पे क्लिक करके, otherwise simply download, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप. So it is being downloaded, save. Alright, so now we have a PDF copy of that image, आप देख सकते हैं. So we just selected this image, screenshot 3, this was the image. So ये image opener भी image viewer से open हो रहा था, and now it is being opened on a Chrome tab. तो यहाँ पे extension देख सकते हैं आप, इसका PDF बन गया है ये. So इस तरह से आप किसी भी फाइल फॉर्मेट को PDF से PNG या फिर PNG से PDF बना सकते हैं. ओके, suppose I have this presentation, it's in PDF file format, and I want to convert that into a PDF file, sorry PNG file. So I'll choose that PDF, which was the file conversion PDF. Okay, it is being uploaded and I want to convert that into PNG. So I'll go to image format categories and then scroll down. So here PNG and then convert. And then download action, it is being converted. Alright, now download. So we have the image here. So as you can see, we have multiple pages into it, like this is a one page, then another, then another. So we have total of 3 pages here. तो मैंने जब PDF जो 3 पेज वाला PDF था उसे PNG में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे एक zip फाइल डाउनलोड हुआ है. सो किस लिए हुआ, लाइक जब हम फोटोज़ को देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही पेज को दिखता है, लाइक एक ही फोटोज़ है, एंड PDF को देखते हैं तो मल्टीपल पेजेस वहाँ पे इंक्लूडेड होता है एंड वी कैन स्क्रॉल देम एंड सी द अदर पेज. बट PNG में क्या होता है, अलग अलग एक ही पेज में फ़ोटो होता है, तो उसके लिए सिंगल फ़ोटो हो जाते हैं वो. इसलिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ पेजेस था वहाँ पे,
इसलिए एक जीप फाइल डाउनलोड हुआ है, उसमें तीनों फोटोज़ है एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ. सो दीज वर लाइक पीएनजी, सॉरी पीडीएफ था, अभी पीएनजी बन गया है. नाउ जस्ट एक्सट्रैक्ट दैट जीप फाइल. ओके, नाउ आई कैन सी देम. आप देख सकते हैं इसका जो पीडीएफ था, this was the first page and we have first page here, the second page here and that the third page here. तो इस तरह से आप किसी पीएनजी को भी सॉरी पीडीएफ को पीएनजी में कन्वर्ट कर पाएंगे इजीली. तो इसका बेनिफिट क्या है, लाइक इफ यू वांट टू अपलोड दिस ऑन योर स्टेटस बट यू हैव अ पीडीएफ फाइल, हाउ विल यू अपलोड दैट? यू कैन कन्वर्ट इट सिंपली और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. बट स्क्रीनशॉट कितना लेंगे, लाइक यू कैन टेक, बट कई बार होता है लॉग भी हो, पीडीएफ लॉग भी किया जा सकता है. एंड तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं. यू कैन जस्ट कन्वर्ट देम इनटू अदर फाइल, और लाइक आप पीडीएफ है आपके पास एंड किसी चीज़ को अपने फ़ोटोज़ में या फिर ऐड करना चाहते हैं, उस टाइम तो आप स्क्रीनशॉट नहीं यूज़ करेंगे. स्क्रीनशॉट करेंगे तो फिर आपको और कुछ यूज़ करना पड़ेगा. तो कई बार कन्वर्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू डू, एंड दिस वे यू कैन गेट द ओरिजिनल फाइल. लाइक कई बार जब सपोज आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू ए पीडीएफ, सॉरी पीएनजी, तो इसके क्वालिटी के हिसाब से एक मुझे पीएनजी मिला है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कॉर्नर को देख सकते हैं आप कुछ. तो इस तरह की क्वालिटी लो भी हो जाता है. एंड कई बार अगर आपका पीडीएफ हाई क्वालिटी है तो उस टाइम आपका पीडीएफ भी क्वालिटी लॉस नहीं होता, उसमें क्लियरली दिखता है. एंड you can easily remove that background if you want to use any particular element of that PNG, and then you can paste that into any of your editing or any of your design. Okay, तो इस तरह से आप अपना मतलब कोई अदर फाइल फॉर्मेट हो उसका भी आप यूज़ कर पाएंगे टू यूज़ दैट फोटोज़ और एनी लाइक जो भी है उससे आप किसी अदर फाइल फॉर्मेट में जो सपोर्ट नहीं करता उसमें यूज़ कर सकते हैं कन्वर्ट करके. एंड यू हैव मोर ऑप्शन, लाइक अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है या फिर यू वांट टू अपलोड द फोटो फ्रॉम अ लिंक, यू कैन सिंपली select this URL option and paste your link, and then you can choose the file conversion type and convert. And we have cloud option, like आपके जो फोटोज़ या फाइल है गूगल ड्राइव पे है या फिर ड्रॉप बॉक्स, तो डायरेक्टली वहाँ से भी ला सकते हैं. बट आई विल नॉट रिकमेंड यू यूज़ दिस टूल, लाइक अपलोड फाइल एंड देन कन्वर्ट एंड डाउनलोड. ओके, तो और भी फाइल टाइप है. Let me search for a VCF file or contact file. So this is a VCF file, which means I mean VCF. Let me search the full form. I forgot that. वर्चुअल कॉन्टैक्ट फाइल. सो VCF इज एक्चुअली अ वर्चुअल कॉन्टैक्ट फाइल. लाइक आपके फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट्स है उसमें सारे जो कॉन्टैक्ट्स है उसमें एक एक फाइल है, एंड यू कैन एक्सपोर्ट देम इनटू ए वर्चुअल कॉन्टैक्ट फाइल एंड यू कैन शेयर देम ऑल्सो ओवर व्हाट्सएप. कई बार आप शेयर भी किए होंगे तो उसमें एक कॉन्टैक्ट कार्ड जाता है, तो वही सिंपली VCF होता है. सो यहाँ पे एक मेरे पास VCF है एंड आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दैट फाइल इनटू ए spreadsheet. Okay, let's convert it. Input file not supported.
Okay, so this is our VCF sample file. Selecting that and open. Not supported. Not understanding why. Maybe there's some error in that file, but कुछ okay, Excel file. Please wait, let me get a VCF file. I'll show that now.